प्रश्नावली 6.5 10वें वर्ग का एनसीईआरटी के बुक से उदाहरण नंबर 13 को देखेंगे। इस प्रश्न को देखने से पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान से समझना होगा, उसके बाद ही आप इसको देख पाएंगे। और इसके पिछले वीडियो में मैंने पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम को सिद्ध किया है। अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस के विलोम को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाइथागोरस और पाइथागोरस के मतलब विलोम के लिंक को डाल दे रहा हूं। आप वहां से पहले पाइथागोरस और पाइथागोरस के विलोम को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस सवाल को देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखा जाए सवाल को, तो सवाल में लिख रहा है कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। ध्यान दीजिए, पहले एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब आप समझते होंगे, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अर्थात ABC यह एक समकोण त्रिभुज है। इसमें BL और CM, BL यहां से मान लीजिए एक BL एक रेखा है जो इसकी माध्यिका है। मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि माध्यिका क्या होता है। माध्यिका वह रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में बांटे। ध्यान दीजिएगा, इन सभी बातों का इस प्रश्न में बहुत ही मतलब जरूरत पड़ने वाला है। फिर CM एक माध्यिका है, तो CM भी AB को बराबर दो भागों में बांटती है, अर्थात BM बराबर MA और CL बराबर LA। यह कहां से पता चला? माध्यिका से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है जब यह माध्यिका है, यहां पे लिख लीजिए, कॉपी खोलिए, लिखिए। मैं यहां पे लिखूंगा तो ज्यादा जगह मतलब हो पाएगा। लिखा है कि लिखना है चूंकि BL और CM त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं और कोण BL और CM त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, इसलिए BL और CM त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, इसलिए CL बराबर AL। ठीक है, या 2CL बराबर AC हो सकता है, या नहीं तो BM बराबर MA या 2BM बराबर AB। इतना हो सकता है माध्यिका जब है तो। और इतना लिखने के बाद और कोण A बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इतना दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है, लिखिएगा, तो हमें सिद्ध करना है कि 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपको सिद्ध क्या करना है। तो आपको सिद्ध यह करना है कि 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको BL और CM निकालना है, और BL और CM को आप निकाल करके जब जोड़ दीजिएगा तो आपको आसानी से BC प्राप्त हो जाएगा। LHS साइड को आप निकालिएगा तो RHS साइड प्राप्त होगा ही, इसलिए अब आप BL निकालने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले आपको अब हल दे करके लिखिए। हल में आप त्रिभुज ABC, जब समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताइए? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा? जब कोण A 90 डिग्री है तो पाइथागोरस क्या कहता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, अर्थात AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर
बराबर BC स्क्वायर। इतना हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ सकती है आगे। फिर आगे आपको फिर त्रिभुज BLA में कोण A बराबर 90 डिग्री। तब पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहेगा, बोलिए अगर किसी को आ रहा है तो। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। समझ रहे हैं बात। अर्थात BL स्क्वायर, यहाँ पे बात भी आप लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर करके, ऐसे करके लिख सकते हैं। BL स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। अर्थात या अब यह AL जो है, AL इसको AC के रूप में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में AC के रूप में बात हो रहा था। तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर, AL की जगह पर क्या हो सकता है, AL की जगह पर क्या हो सकता है, AC बटा 2 हो सकता है। यहाँ पे 2CL बराबर AC था, तो AC बराबर 2 इधर गुना है तो इधर के भाग करेगा, तो LC बराबर AC बटा 2 या AL बराबर LC बटा 2। तो AL बराबर हो सकता है AC बटा 2। जब आप इसको स्क्वायर कीजिएगा, BL लिखते चलिए, तो AB स्क्वायर बटा 1 AC स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, 4 और 1 कैल्शियम लीजिएगा, 4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 4 AB स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 4 BL स्क्वायर बराबर 4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। समीकरण सेकेंड। या का निशान देना ना भूले। ठीक है, आपको प्राप्त हो गया 4 BL स्क्वायर बराबर 4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कितना सिद्ध करना था, CM का बात है। अब हम CM निकालेंगे इसी तरह से, समझ रहे हैं बात। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज CMA में कोण A बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो उसमें लंब कितना है, CAM में कर्ण है आपका CM स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही ना है। तो AM को जैसे जैसे हमने यहाँ पे AL को AC के रूप में प्रयोग किया, वैसे हम AM को, चूंकि AM बराबर AC बटा 2, सॉरी AB बटा 2, समझ रहे हैं बात को। AM बराबर AB बटा 2 नहीं होगा, जैसे यहां पे हुआ था AL बराबर AC बटा 2, वैसे AM बराबर AB बटा 2। तो CM स्क्वायर बराबर AB बटा 2 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटा 1। अब जब इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा CM स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटा 4 प्लस AC स्क्वायर बटा 1। अब CM स्क्वायर, 4 और 1 कैल्शियम, 4 AB स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 CM स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 4 AC स्क्वायर। समीकरण थर्ड। ठीक है, अब आपको क्या हो गया कि BL निकल गया और CM निकल गया। अब दोनों को आप क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट मतलब सेकेंड
और थर्ड को आपस में जोड़िएगा तो क्या होगा, जोड़ना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जोड़ में है एल साइड, समझ रहे हैं बात को। समीकरण सेकंड एवं थर्ड को आपस में जोड़ने पर तो 4 कॉमन निकल जाएगा, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। समझ रहे हैं बात, बोलिए। यहाँ पर 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, IB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। अब 4AB और एक AB कितना हो जाएगा, 4AB और एक AB 5AB स्क्वायर, AC और 4AC 5AC स्क्वायर। 5 कॉमन निकल जाएगा, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा AB प्लस AC। आपको सिद्ध कितना करना था, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो AB और AC कितने के बराबर होगा, समीकरण फर्स्ट में है ना। अब समीकरण फर्स्ट से तो 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। समझ रहे हैं बात, मुझे ऐसा है कि आप समझ चुके होंगे, पोस्ट में गिर करके प्रूव्ड हो गया आपका आंसर। इस तरह से यह सवाल पूरा होता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। चलिए उदाहरण 14 को देखा जाए तो इसमें सवाल में दे रहा है कि आयत ABCD, आयत ABCD तो हमें सिद्ध करना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसमें दिया है उसको लिख लेंगे पहले। तो आप लिख सकते हैं, दिया है चतुर्भुज ABCD एक आयत है, आयत है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है आपको, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, इतना सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें अब रचना करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी कोई सवाल सिद्ध करने के लिए कह रहा हो तो वहां पे जो है रचना अपने मन मतलब मर्जी से कभी कभार करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप रचना कीजिएगा। चलिए रचना, PQ लंब AB एवं PQ लंब रुकिए एक मिनट, QP लंब AB और PQ लंब CD डाला। ठीक है, QP लंब AB और PQ लंब CD डाला। जब ये लंब डालिएगा तो यहाँ जो है यह लंब जब होगा 90 डिग्री का कोण जब होगा तो क्या हो जाएगा, अप्रमाण, या हल देख लिखिए, Q कोण APO बराबर 90 और कोण DQO बराबर 90। ठीक है, इसलिए AD समानांतर PQ एवं BC समानांतर PQ। क्यों हो जाएगा समानांतर, क्योंकि
यहाँ कोण 90 है और यह भी 90 है और यह 90 और ये भी 90 है, अर्थात एकांतर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे एकांतर अंतः कोणों के युग्म से। ठीक है, इसलिए चतुर्भुज ए डी पी क्यू एवं चतुर्भुज पी क्यू बी सी भी एक आयत होगा। समझ गए बात? सबसे पहले हम यह दिखा देंगे कि बड़ा वाला जो चतुर्भुज है वो तो आयत है ही है सवाल में। अब ए डी क्यू पी भी आयत है और पी क्यू सी भी आयत है। ठीक है, अब हम लोग को जो सिद्ध करना है उसके विषय में बात करेंगे। सिद्ध करना था ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी है यहाँ पर, तो ओ बी किस त्रिभुज में है? ओ पी बी में है ना, समकोण त्रिभुज में। अब जो सिद्ध करना है उसका मान लेकर के उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम लोग आंसर निकाल लेंगे। अब त्रिभुज ओ पी बी में कोण P बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, अर्थात ओ बी स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। फिर त्रिभुज, अब ओडी का बात हो रहा है, ओडी तो ओडी डी क्यू बी में कोण Q बराबर 90 डिग्री होगा ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से ओडी स्क्वायर बराबर डी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर, समीकरण सेकंड। समझ रहे हैं बात को? फिर हम लोग को क्या करना था? इधर लाना था ओ ए और ओ सी लाना था ना। तो ओ ए सॉरी पहले ओ ए किस में है? ओ ए त्रिभुज ए ओ पी में है, त्रिभुज ए ओ पी में कोण P बराबर 90 डिग्री। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? ओ ए स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, समीकरण सेकंड। समझ गए? फिर ओ ए हो गया, अब ओ सी। आप देख रहे हैं ना जो मतलब कैसे निकाला, कैसे सिद्ध किया जा रहा है। इसी तरह से जो मान दिया हो उसी के हिसाब से चलते हैं। अब ओसी किस में है? ओसी तो ओसी क्यू में है, त्रिभुज ओसी क्यू में कोण Q बराबर 90। जब यहाँ 90 है तो ये भी 90 ही होगा ना, रैखिक युग्म के तहत। सब बातें आपको बेसिक क्लासेस में बताई गई हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा आपका ओ सी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, समीकरण 4। अब हमको ऐसे करना है कि इतना सिद्ध हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है कि इतना सिद्ध हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो अब मतलब हम लोग देखेंगे ओ बी और ओ डी को जोड़ करके हमको ओ ए और ओ सी लाना है। तो यहाँ पे देखेंगे ओ बी और ओ डी, इसको तो हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर इन दोनों मानों को जोड़ने के बाद हमें ओ ए और ओ सी लाना है। तो हम सोचेंगे, बिना सोचे विचारे काम आप कीजिएगा तो फंस सकते हैं।
पहले लिखते हैं समीकरण। पहले जो आगे यही ना है कि ओबी और ओडी को जोड़ना है, क्योंकि दोनों जोड़ में है। किसी में अगर यहाँ पे घटा होगा तो घटाना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर आपस में लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ओबी और ओडी, तो हो जाएगा एक तरफ ओबी प्लस ओडी। तो आरजे साइड तो हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमको ऐसे करना है कि इतना आ जाए, तो देखिएगा ध्यान से, ओपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, फिर प्लस डीक्यू स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, ये ना है डीक्यू स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको ऐसा करना है कि यह ओए और ओसी के रूप में आ जाए। तो ओए तो आपका एपी और ओपी है, ओपी यहां पर है, यहां ओपी है, सुन रहे हैं बात को। फिर यहां ओक्यू है और फिर यहां ओक्यू है, अर्थात अंतर पड़ रहा है तो सिर्फ बीपी का और डीक्यू का। तो अब देखेंगे बीपी और डीक्यू, अगर बीपी के जगह पर क्यूसी लिख दे, ठीक है, और डीक्यू के जगह पर एपी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एडीपीक्यू और पीक्यूबीसी एक आयत हो चुका है पहले से, और आयत में हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम यहाँ पर ओपी तो लिख लिए, ओपी लिख लिए ना, फिर ओक्यू यहाँ मिल गया। अगर हम लोग एपी बना दें और क्यूसी बना दें तो हमारा जो मकसद था वह पूरा हो जाएगा। मकसद हमारा यही ना था कि इस पद को तोड़ करके हम आरएचएस के बराबर ला दें। सुन रहे हैं ना बात को। इसलिए देखिए, इसमें जो है ना, ज्योमेट्री की इस तरीके के मैथमेटिक्स में कोई विशेष बात नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा आपको दूर तक सोचना पड़ेगा, बस, दूसरा कोई बात नहीं है। थोड़ा दूर तक सोचिएगा, और जो बेसिक क्लासेस जो मैंने लाइव क्लास में दिए थे उसको आप समझिए कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे सन्धि भाजक क्या क्या है, उस सब चीज़ों को जानिएगा तो ऑटोमेटिक आपको इसमें दिक्कत ही नहीं होगा। और थोड़ा सा सोचते रहिए कि हमको क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है। जो मंजिल है यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अब क्या मान रखना पड़ेगा, कैसे उसको रखना पड़ेगा, कैसे हल करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो हल करके देखते हैं। तो हम बीपी के जगह पर क्यूसी, बीपी बराबर क्यूसी और डीक्यू बराबर एपी लेने पर। क्यों लेंगे? क्योंकि एडीपीक्यू और पीक्यूबीसी एक आयत साबित हो चुका है पहले से। तो आपको अगर ज्यादा स्पष्ट लिखना है तो ये भी बात लिख लीजिए, बीपी बराबर क्यूसी और एपी बराबर डीक्यू बराबर एपी। क्योंकि इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण ए मान लीजिए, आयत वाले भाग को समीकरण ए मान लीजिए, क्योंकि समीकरण ए से, बस। अगर समीकरण ए नहीं मानते हैं तो आपको यहाँ पे ये बात लिखना पड़ेगा, क्योंकि एडीपीक्यू और पीक्यूबीसी एक आयत है। समझ आ रहा है बात आप लोग समझ में? चलिए ठीक है, तो अब रखिए ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर और ओपी स्क्वायर। आप बीपी के जगह पे आप क्या लिखिएगा, क्यूसी, फिर डी की जगह पे क्या लिखिएगा, एपी प्लस ओक्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक सिलसिले से बैठाइए, ओपी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर बराबर क्यूसी और ओक्यू प्लस ओपी प्लस ए पी। अब देखिए तो समीकरण थर्ड में, समीकरण 4 में एपी और ओपी क्या है, ओए है, और क्यूसी और ओसी क्या है, ओसी है। अब समीकरण थर्ड
एवं 4 से OP स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। इस तरह से यह सिद्ध होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन को बनाएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप जो है थेल्स प्रमेय, थेल्स के विलोम, पाइथागोरस के विलोम और इसके जो एग्जाम्पल वगैरह हैं इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभ्यास के बिना यह चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और जिन बच्चों का यह सवाल मतलब इस पीछे वाले जो चैप्टर छूटा हुआ है वे लोग कमेंट में जो है उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को भेज दें, क्योंकि उसको फिर से बना करके अपलोड किया जाएगा।